गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। आपको पता है अहमदाबाद रीजन में, स्पेशली राजकोट रीजन में मॉर्निंग ही मॉर्निंग चल रही है। ना आफ्टरनून हो रही है, ना शाम हो रही है, ना रात हो रही है। एक ही टाइम ऑफ द डे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे विनर्स जो है वो स्थित हैं। वो विनर्स जो स्पेशली सिंगापुर ट्रिप को क्वालिफाई करके आए हैं। एंड वी हैव none other than Mr. Parvez Pokhar. He is the location manager for team Rajkot. सिर्फ ये अकेले ही नहीं गए थे सिंगापुर में, इनके साथ में इनके टीम मेंबर्स भी गए थे। तो आइए इनसे हम लोग पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि पहले तो ये जानते हैं कि कितना ज्यादा इस ट्रिप में मजा आया, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था। एंड उसके बाद में एक दो और हम लोग बातें करेंगे। सो विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम, लेट मी ब्रिंग इट टू द स्टेज मिस्टर परवेज भाई खोकर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो जो ट्रिप हमने सोचा नहीं था, जिस तरह से हमने मीन्स हम गेस करते कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, ये है वो ऐसा माहौल होगा, लेकिन पूरा डिफरेंट था। आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस रहा, अमेजिंग, सक्सेसफुल। और हमें ऐसा फील हुआ सर कि ये एक कंट्री की इंटरनेशनल ट्रिप नहीं, ये पूरी वर्ल्ड की टूर लगी हमें। बिकॉज जो क्रूज का एक्सपीरियंस था ना सर, दैट्स अमेजिंग। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लोग वहां पे आए थे, आते रहते हैं। आई थिंक 8 to 9,000 पीपल क्रूज पे थे, अलग अलग कंट्री से सर। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमने कंपनी ने हमें वर्ल्ड टूर करवाई है एक ही जगह पे गए थे। पूरे पूरी क्रूज में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, ड्रेसिंग, सबका जो भी जिसकी संस्कृति, कल्चर्स है, वो हमें एक ही जगह पे हमको देखने को मिली सर। इसलिए रियली हम ऐसा फील कर रहे हैं कि हमने वर्ल्ड टूर किया है, वेरी नाइस यार, आप जब बता रहे नॉट हो अ मेरे आंखों सिंगल के सामने। सिटी टूर। रियली सर, अमेजिंग, रियली। वो जो हम जो अमेजिंग ऑब्जर्व करिए कि 15 फ्लोर का शिप है। एक दो दिन तो इंसान को करेक्ट। ढूंढने में चला जाता है कि हम कहाँ से कहाँ जाना है, क्या है। और जो भी लेविश फैसिलिटी है ना सर, अमेजिंग अमेजिंग सर। और जिस तरह से कंपनी ने हमें ट्रीट किया है, जिस तरह से टूर ऑर्गेनाइजर सर ने, साथ में विनेश सर, बोपन्ना सर थे, और जिस तरह से हमें गाइड किया, और जिस तरह से फैसिलिटीज दी है ना सर। अभी तक मुझे मालूम है 2-3 कंपनी में ट्रिप में गया हूँ, लेकिन ऐसा हमें जिस तरह से ट्रीट किया गया है, ऐसा नहीं हुआ है सर। रियली अमेजिंग। और खास तौर पे तो जो मेरे साथ जो मेरे बीएम थे, जो एमटीआरटी किया, लॉन्च किया है उसने, जूही सोलंकी, उसका वही फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। वो तो इतना एक्साइटेड है कि वो आंखें मीन्स ऐसे ऐसे रह गई कि सर ये क्या है, हम क्या है, कैसे। और जिस तरह से कंपनी ने रूम हमें, जिस तरह से इन लोगों ने, क्रूज वालों ने अटेंड कराया था कि बेड के ऊपर से सीधा गैलरी खोलो, पूरा सी व्यू, सोए सोए पूरा सी दिखता है। अमेजिंग सर। जैसा आप बोलो ना, जैसे भी एम्यूनिटीज जितनी भी थी, जो माइंड में भी नहीं सोच सकते, ऐसी ऐसी एम्यूनिटीज थी सर। सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका क्रेडिट खास तौर पे कंकन बोस और चिराग बोस को देना चाहता हूँ, इसलिए कि जब से मैंने अगस्त से हमने श्रीराम ज्वाइन किया, और तब से ये बाकू, सिंगापुर का कॉन्टेस्ट आई, पहले से ही कहा हमें ये करना है, हमें ये क्वालिफाई करना है। और अभी भी कंकन बोस और चिराग बोस का ग्रीस हमें कंफर्म क्वालिफाई करना है। ऑलमोस्ट मैंने ग्रीस क्वालिफाई कर लिया है, मेरे 3 BM है। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डेविएशन है, वो भी आई थिंक एक वीक में वो ग्रीस क्वालिफाई कर लेंगे सर। सो दैट मेजोरिटी कंकन बोस और चिराग सर का डायरेक्ट इनडायरेक्टली वही हमारे पीछे पूछ रहा है। तो बार बार वो हैमरिंग करते कि ग्रीस जाना है, सिंगापुर जाना है, बाकू जाना है, ठीक है। और हमें इतना मोटिवेशन मिल रहा है कि बात ही मत पूछो सर। तो थैंक्स अगेंस्ट कंकन बोस एंड चिराग सर ऑल्सो। ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब जैसे जैसे आप एक एक चीजें बता रहे हो परवेज भाई, मेरे आंखों के सामने वो सीन आ रहा है। मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि अरे वो इतनी बड़ी शिप, 15 माले की बिल्डिंग, एक दूसरे को ढूंढ नहीं सकते, वो बहुत अच्छा सीनरी, अलग अलग देश के लोग, मतलब आई कैन एक्चुअली सी इट। आप मतलब या इतने अच्छे से उसको फील किए हो, और इतने अच्छे से मैंने आप उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब। ऐसा इसलिए कहा सर, ब्रीफ में इसलिए बोला मैं कि ये एक सिंगल कंट्री की ट्रिप नहीं थी, वर्ल्ड टूर थी, मिनी वर्ल्ड टूर थी, ऐसा बिल्कुल, फीलिंग आया एकदम बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में आपने पूरा बयान कर दिया कि कितना अच्छा सर। एक्सपीरियंस। दैट इज सो नाइस ऑफ यू परवेज भाई। आपको याद दिला दूं, ये आपके मेहनत का नतीजा है।
मतलब सारी टीम तो है ही अपने साथ में, कनकन सर है, चिराग भाई है, पोपन्ना सर है, विनेश भाई है, एवरीवन पूरी अपनी टीम है साथ में। लेकिन जैसे आप और आपकी टीम फील्ड पे जाती है, लोगों को बेनिफिट बताती है इंश्योरेंस का, मतलब ये सब बेनिफिट्स उसके हैं। थोड़ा सा हम लोग परफॉर्मेंस का भी देख लेते हैं कि परवेज भाई ने और इनकी टीम ने मिलके एग्जैक्टली क्या क्या अचीव किया सो दैट दे वर एबल टू क्वालिफाई फॉर द प्रेस्टिजियस सिंगापुर क्रूज। जैसे कि परवेज भाई ने अभी भी बताया कि अगस्त से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, सितंबर से दिसंबर अगर हम लोग देखेंगे ये 3-4 महीने के दौरान 41.8 लाख रुपीस ऑफ बिजनेस न सिर्फ परवेज भाई ने किया, इनके टीम मेंबर बिजनेस मैनेजर जूही सोलंकी, जैसे कि परवेज भाई ने अभी भी बताया था, फर्स्ट एमडीआरटी दैट वाज लॉन्च बाय जूही's टीम। मिस अंजलि राठौर जो है उन्होंने भी क्वालिफाई किया था सिंगापुर का ट्रिप। तो अपने टीम के साथ में जम के मेहनत करके परवेज एंड हिज टीम हैज इंश्योर्ड कि यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो इस ट्रिप पे लेके जाए एंड प्ले हार्ड पार्टी हार्डर, ये वाले चीज को बिलीव करते हुए परवेज भाई थोड़ा और सा डेटा हम लोग देख लेते हैं। 60 एसओ रिक्रूटमेंट मैं सिर्फ दिसंबर विच 33% एसओस आर एक्टिव, मतलब मोर देन 20 एसओस आर एक्टिव। ये सारा चीजें करके मतलब सर आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि बार बार ये ट्रिप हमको क्वालिफाई करना चाहिए और बार बार ये मजा हमको आए, ये चीज हमको तय करनी चाहिए। ग्रीस वाले ट्रिप से कैसे मतलब कितने दूर है परवेज भाई? सर जैसे मैंने बताया, मैंने तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है ग्रीस। क्या बात है, क्या बात है, तो फिर और ग्रीस में दुगना मजा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और मैंने जैसे बताया है कि मेरे 4 ऐसे में वो ऑलमोस्ट अभी 1 वीक में ग्रीस क्वालिफाई कर लेंगे मोस्टली। तो इस बार एक नहीं 4 लोगों को, मतलब 4 बीएम्स को साथ में लेके जाएंगे। टारगेट तो मैंने पूरी टीम का रखा है सर। ऑलमोस्ट उसमें से 2 लोगों ने तो ताशकंद क्वालिफाई कर लिया है। हमारा फोकस सिर्फ ग्रीस ही है, ओनली फॉर ग्रीस। और हम ये चल के बैठे, और ऐसा जरूरी नहीं है सर ऑलमोस्ट 10 दिन चले गए, 20 दिन है, लेकिन सर ये इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज है, एक दिन में भी कुछ भी हो सकता है सर। सो देट हम ऐसा नहीं चाहते कि 20 दिन में कैसा करेंगे, इतना टारगेट है, ये है, और चाहे हमारा एसओ हो, चाहे हमारे बीएम्स हो, ठीक है, चाहे एज आई एम एल एम कि अभी ये टारगेट ये है, वो टारगेट का बड़ा फिक्र हम नहीं देखते सर। बस हमें करना है, क्या करना है, कैसे भी करना हो जाएगा। एक शिद्दत होनी चाहिए, बस कंटिन्यू रिक्रूटमेंट और कंटिन्यू कॉल, मैक्सिमम कॉल की क्वांटिटी आप बढ़ाइए सर, आराम से हो जाएगा। फिगर देख के आप घबरा जाएंगे कि नहीं अब ये नहीं होगा। अभी मान लीजिए एज अ एलएम का बोल रहा हूँ कि भाई 20 लाख पे था जेएफएम का मेरा क्रूज का, तो मैं ऐसा बोलूँ कि 20 लाख है, अभी ये 15 दिन चले गए फरवरी के, और अभी 10 लाख ही हुआ, 10 लाख कैसे होगा? तो फिगर अगर देख के हम चलेंगे तो हम नहीं स्ट्रेच कर पाएंगे सर। कंटिन्यू कॉल की क्वांटिटी बढ़ाइए। एग्जैक्टली यही बात मैं बोलने वाला था परवेज भाई, आपने बहुत अच्छा एडवाइस दिया। बोलते बोलते आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट गुरु मंत्र बताया है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने का। मैं भी कुछ 11-12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ एंड बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। एंड ऑफ द डे मैं जितना एनालाइज करता हूँ, मैं जितना सोचता हूँ, वहां पे मेरा टाइम चला जाता है ना। मैं जितना डीमोटिवेट होता हूँ वहां पे मेरा टाइम चला जाता है। उसके बदले में कितना सिंपल चीज आपने बताया एक लाइन में, इनफैक्ट 2-3 वर्ड्स में, कॉल की क्वांटिटी बढ़ाइए। मैं जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉल्स करूंगा उतना ज्यादा कस्टमर से मिलूंगा, उतना ज्यादा लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से मेरा क्लोजिंग वाले लोग जो है 10 में से 1 बंदा 2 बंदा क्लोज होता है, 5 में से 7 में से 1 बंदा क्लोज होता है। मेरा जो भी रेशियो है, मैं अगर 7 की जगह 14 करूं तो वो लोग क्लोज होंगे, 10 की जगह 20 करूं तो ज्यादा लोग क्लोज होंगे ना। कितना कितना ईजी है इंश्योरेंस बिजनेस में। अगर मैंने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस कर लिया, तो फिर कहानी गाड़ी कहीं पे और चली जाती है। अगर मुझे सिंगापुर की तरफ अपनी गाड़ी लेके जानी है, ग्रीस की तरफ अपनी गाड़ी लेके जानी है, तो दोस्तों जैसे परवेज भाई ने बताया, सिंपली एंश्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा नए कॉल्स के ऊपर फोकस करें, अपने कॉल्स की क्वांटिटी बढ़ाइए, मोर नंबर ऑफ कॉल्स कीजिए। कस्टमर का बिहेवियर हमेशा मेरे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन मैं कितना कॉल करता हूँ वो तो मेरे हाथ में है।
है ना, मैं रेफरेंस लूंगा, नए कॉल लूंगा। वेरी नाइस यार। मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला था परवेज भाई कि क्या एडवाइस दोगे आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए, उसके पहले ही आपने बता दिया। कुछ दिक्कत आई होगी ये 40-41 लाख करने के लिए 3-4 महीने में, उसको आपने कैसे सॉल्व किया? मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आए थे बीच में ये 3-4 महीने के दौरान? इट्स अ बिग थिंग टू अचीव 40 lakhs इन 3 or 4 months। डेफिनेटली सर, बहुत सी चैलेंजेस आई थी। फर्स्ट फर्स्ट चैलेंज तो ये थी कि हमने जब एमडीआरटी कंप्लीट किया, बाद में हमारा ऑफिस स्टार्ट हुआ। जो पूरा ऑफिस हमारा स्टार्ट ऑफिस भी नहीं था। 3 महीने हमने कंटिन्यू फील्ड में रह के एक जगह पे हम इकट्ठे होते थे। वहां पे हम रिपोर्टिंग लेते थे। देन आफ्टर शाम को रिपोर्टिंग लेते थे, साथ में कॉल जाते। ऑफिस वगैरह कोई डिसाइड नहीं हुआ था, फाइंडिंग चालू था। कनकन बोस और चिराग सर इतना कंटिन्यू बोल रहे जितना हो सके उतना जल्दी ऑफिस लेना है, लेकिन हमें जिस तरह का ऑफिस और जिस तरह से एरिया में चाहिए था तो उसमें मिलने में थोड़ा दिक्कत हुआ। लेकिन वो ऑलमोस्ट अक्टूबर में दिवाली लाभ पांचम में हमारा मुहूर्त हुआ, और उसके पहले हमने एमडीआरटी क्वालिफाई कर लिया था विदाउट ऑफिस सर। चैलेंजेस था क्योंकि कस्टमर बोल रहे थे, थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि कोई भी कस्टमर को बुलाना, कोई भी कस्टमर ऐसा भी था आपके ऑफिस कहाँ है, कहाँ मिलते हो, क्या नहीं। लेकिन वो हमने नहीं छोड़ा मोस्टली सर। बस हम बोल रहे थे भाई नया हमारा वर्टिकल है, हमारा ये है वो, जो भी एक्सक्यूज है ना सर, वो हम बाई करना अगर सीख जाए ना कस्टमर का, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी दिक्कत हो, चाहे ऑफिस हो ना हो, वो बात की बात है। ठीक है, जो जितनी जरूरत है वो होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको वही बताया सर, एक शिद्दत होनी चाहिए। और खास तो मैं और मेरी टीम सर इस तरह से बिजनेस करते हैं, इस तरह के जॉब को है ना, मैं एक ही सबको एडवाइस देना चाहूंगा, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप हो, यहाँ पे हमारा बिजनेस रिलेटेड है, कि जॉब को आप जॉब की तरह मत लो, खुद का बिजनेस समझो सर। घड़ी के कांटे के ऊपर काम मत करो। हम सर संडे को भी काम करते हैं, रात को 9, 10, साढ़े 10 बजे भी हमारा डे एंड होता है। ठीक है, तो जो बोलते हैं ना मिलिट्री या तो पुलिस वालों की जॉब होती है, कभी भी इमरजेंसी में जाना पड़े, तो अगर शिद्दत से एक बार करो तो कामयाबी सर अपने आप मिलेगी। आप वो फिक्र छोड़ दो, कॉल क्लोज होगा, कलेक्शन आएगा, बिजनेस आएगा, नथिंग। बस कॉल कीजिए, रिक्रूटमेंट कीजिए। कनकन सर का एक ही मंत्र है, रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट। और मैंने एक ऐड किया है, रिक्रूटमेंट 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 एंड कॉल्स कॉल्स, बिजनेस कॉल एंड बिजनेस कॉल। ये दोनों प्लस हुए ना सर, बाय डिफॉल्ट ऑटो मोड में बिजनेस आने लगे। हाउ नाइस एंड हाउ ट्रू परवेज भाई, कि अगर मैं टाइम को देखूंगा या फिर मैं इसको अपना जॉब समझ के काम करूंगा तो फिर यार ठीक है, कहीं ना कहीं वो लिमिट वाली फीलिंग आती है। अगर मैं वो बिजनेस, क्योंकि जॉब में सैलरी लिमिटेड होती है ना, तो मैं काम क्यों ज्यादा करूं, ऐसे वाली थिंकिंग आती है। अगर मैं उसको बिजनेस के तरह से देखूंगा तो मेरा पोटेंशियल जो है अनलॉक हो जाता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। एंड ऑफ कोर्स ये बिजनेस वो बिजनेस है, स्पेशली श्रीराम में जितना पे आउट है ना। मेरे फ्रेंड्स दूसरे इंडस्ट्री में बोलते हैं अरे यार इतना कैसे आप पे आउट दे सकते हो। मतलब JF की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी फरवरी का जो कॉन्टेस्ट था हमारा, 3 लाख में ताशकंद, 3 लाख में इंटरनेशनल ट्रिप। मतलब मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि कैसे आप लोग इतना ये। तो श्रीराम का जो पे आउट है, तो मतलब यहाँ पे जो बंदा इसको एक बिजनेस की तरह लेके चले एंड शिद्दत से, मेहनत से पूरा अपना 100% 200% देके काम करे, तो उसके लिए तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप, कोई भी इंसेंटिव छोटा नहीं है। बड़े से बड़े वो चैनल्स पार कर सकते हैं एंड ही कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिज टीम एंड हिमसेल्फ। सो इट वाज सो नाइस एक तो परवेज भाई। हाँ प्लीज प्लीज बताइए। सर, एक बात और बोलना चाहता हूँ। बहुत सी प्रीवियस कंपनी में मैंने अच्छी ब्रांडेड कंपनी में भी काम किया है, बजाज में किया है, हाइप्रू में किया है, रिलायंस में किया है। वहाँ पे कोई भी ट्रिप होती थी सर, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, सर जैसा ट्रिप का पीरियड पूरा होता है ना, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, रिमाइंड देना पड़ता था। ठीक है, एज अ एम्प्लॉय नहीं, नीचे के लेवल से जो क्वालिफाई के कब ले जा रहे हो, कब ले। सर 3 महीने में कंपनी ने ये एग्जीक्यूट करके दिखाया सिंगापुर का। रियली आई अप्रिशिएट। और अभी भी ऑलरेडी वहां पे भी बोपन्ना सर ने भी बोला कि ये जो ग्रीस का है ना, वो मई के एंड या जून में वो ट्रिप ओके हो जाए। तो सर रियली जो एग्जीक्यूशन है, जो भी हमारा इंसेंटिव का एग्जीक्यूशन है, ट्रिप का है, अमेजिंग सर, अमेजिंग रियली। और हमारी जैसी कॉन्टेस्ट जैसे आपने बताया सर, कि कोई फेच नहीं को कोई बीट नहीं कर सकता सर। इवन टाटा के लोग लीडर्स है। और हमारे राजकोट में तो आप जो ऐसे बोल रहे हो कि LIC के जो भी एजेंट या तो जो भी होते हैं, वो एक तरह से ब्रेन वॉश वाले होते हैं कि LIC वाला कहीं भी डाइवर्ट नहीं होगा। लेकिन एक बार हम हमारा SLIC का, श्रीराम का एक बार हम पे आउट दिखाएंगे ना सर, आप ट्राई कीजिए, 100% वो 10 में से 4 से 3 लोग कन्वर्ट होंगे।
आई एम श्योर आपका जोश और आपका पैशन है जो काम कर रहा है। एंड आपने जो भी एडवाइस दिया है यहाँ पे, 3-4 पॉइंट्स आपने बताया इस वीडियो में, वो चीज अगर कोई भी व्यक्ति है ना दिल ला के अगर उसके ऊपर काम करेगा तो डेफिनेटली इंटरनेशनल ट्रिप के आने वाले सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स प्लस साथ में बहुत सारा इंसेंटिव अपने लिए वो अपने बैंक अकाउंट्स में लेके जा सकता है। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू डेफिनेटली। परवेज भाई। आपका एक्साइटमेंट, आपकी एनर्जी, आपकी फेस की रौनक ये बता रही है कि अगले आने वाले हर इंटरनेशनल ट्रिप में आप और आपकी टीम क्वालिफाई होगी। मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि सिंगापुर में 1 100%। बीएम था। मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि सिंगापुर में 1 बीएम था, ग्रीस में 4 तो मिनिमम बीएम होंगे। एंड यू आर एक्चुअली गनिंग फॉर द एंटायर टीम। तो ऐसे ही होना चाहिए, मेरे सारे बीएम्स, ज्यादा से ज्यादा एएल, ज्यादा से ज्यादा एसओस मेरे साथ में चले। तो वहां पे बस एक ही नाम होना चाहिए, टीम राजकोट, टीम राजकोट, है ना। तो डेफिनेटली सर, 100%। विश यू ऑल द बेस्ट परवेज भाई दिल से। एंड खुदा करे आपके बैंक अकाउंट में बहुत बहुत सारे पैसे आए, आप ऐसे ही आमीन अच्छे से आमीन मेहनत करो और हम आमीन। सबको रास्ता दिखाते हैं। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच।